वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में राजा वेन और पृथु का चरित्र का वर्णन आएगा। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, ध्रुव से शिष्ट और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुछाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, व्रकल और व्रकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुक का जन्म हुआ। चाक्षुक ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वेराज प्रजापति की पुत्री नडवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र पैदा हुए। नडवला से कुरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा 9वां सुधुम्न तथा 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उनकी पत्नी आग्नेय ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, शिवी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को पैदा किया। अंग से सुनीता के वैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुआ, जो पृथु नाम से विख्यात हुआ और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वैन के हाथ को क्यों मथा, जिससे कि महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। तब पाराशर जी बोले कि हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप में दे दी गई, उसी से वैन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह अर्थात नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का था। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी पर पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान, हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा करी और सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले कि हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं वह ध्यान से सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञ द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारे भी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तब वेन बोला कि मुझसे भी बढ़कर ऐसा कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी, चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेव में है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई विधान, यज्ञ, हवन आदि न करें। हे द्विजगण, स्त्री का परधर्म जैसे अपने पति की सेवा करना माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना है। ऋषिगण बोले कि हे महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे कि धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि का ही परिणाम है। तब पराशर जी बोले कि महर्षियों के इस प्रकार बार बार समझाने और कहने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षक युक्त होकर आपस में कहने लगे कि इस पापी को मारो मारो।
जो अनादि अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, उसके बाद उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उड़ती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा कि यह क्या है। उन पुरुषों ने कहा कि राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना शुरू कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उड़ती दिखाई दे रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह करके उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष पैदा हुआ जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, निषिद्ध, अतः यह निषाद कहलाएगा। हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न लोग विंध्याचल वासी पाप पारायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन प्रथु प्रकट हुआ, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीयमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य धनुष, दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को बहुत आनंद हुआ। केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र, नदियां, सब प्रकार के रत्न जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आगीरस देवगण के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। यह विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषेक हुए। जिस प्रजा को पिता ने अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने प्रसन्न कर दिया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग दे देता था और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने लगी। केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूप थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा हुआ था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोम अभिषेक के दिन सूति से महापति सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा कि तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के योग्य है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा कि हे महाराज, जो आप ही उत्पन्न हुए हैं, हम उनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं है। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं, न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर उनकी स्तुति करें। तब ऋषिगण बोले कि ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे, इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनकी स्तुति करो। श्री पाराशर जी बोले कि यह सुनकर राजा को परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये लोग त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय कर लिया। तदनंतर उन दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर रहित भली प्रकार स्तुति करी। उन्होंने कहा कि हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृदय, क्षमाशील, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, हे धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण कर लिया और उसी प्रकार से वे व्यवहार करने लगे। तब उन
पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का निवेदन किया। प्रजा ने कहा कि हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवन दायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पाराशर जी बोले कि यह सुनकर महाराज पृथु अपने आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गो का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते हुए देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण पहाड़ से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा कि हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो तो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। तब पृथ्वी बोली कि हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा कि अरे वसुदेव, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण कर लूंगा। तब पाराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली कि हे राजन, यत्न पूर्वक प्रारंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्य वश से मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सब जगह समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत उत्पन्न कर सकूं। तब पाराशर जी बोले कि तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का कोई क्रम नहीं था। यह सब तो वेन पुत्र पृथ्वी के समय से ही प्रारंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल कंदमूल फल ही थे, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, मैंने देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष, पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वश आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों में प्रकट यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली, धारण करने वाली, पोषण करने वाली हुई। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण ये राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का ये अति उत्तम जन्म वृतांत और उसका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इस तरह आज मैंने आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 13वां अध्याय सुनाया। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।